नमस्ते भाई। रैंक एंटर एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जिस दिन से एमपी वर्ग 3 का पेपर खत्म हुआ उस दिन से बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि भैया कितने नंबर तक कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर मेरे इतने का सिलेक्शन हो जाएगा। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म हो जाएगा। आपके ये कट ऑफ डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट कैसी थी। आपकी शिफ्ट के अनुसार ही नार्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, आपकी शिफ्ट के अनुसार ही परसेंटाइल देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार वर्ग 2 का रिजल्ट आया, जिस प्रकार का रिजल्ट आया उसी प्रकार वर्ग 3 का भी रिजल्ट बन के आपके सामने आएगा। शिफ्ट के आधार पर नार्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट के आधार पर परसेंटाइल के आधार पर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ये हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में नंबर कम है लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके दोस्त का नंबर आपसे ज़्यादा है लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो। इसका कारण यही रहेगा कि शिफ्ट, अगर उसकी शिफ्ट सरल होगी तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। उसके शिफ्ट में अगर उससे ज़्यादा नंबर पाने वाले छात्र हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट कैसी थी, आपकी शिफ्ट में परसेंटाइल किस आधार पर होता है। उस आधार पर मध्य प्रदेश में शिक्षक वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन आया तो साफ साफ लिखा था, उस आधार पर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कितने जाएगी कट ऑफ, सारी जानकारी आपको सारी कैटेगरी का इस वीडियो में हम बताएंगे। जो हम ये नंबर बताएंगे आपका ये नार्मलाइजेशन और परसेंटाइल होने के बाद इतना अगर आपके नंबर बन जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपके स्कोर कार्ड में अभी नंबर दिखाया गया कंप्यूटर के स्क्रीन उसके आधार पे नहीं है, लेकिन अगर आपके नंबर इतने के आसपास बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी से आप लोग खुशियां मना सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कितनी जाएगी कट ऑफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर यानी जनरल कैटेगरी के लिए। इस जनरल कैटेगरी में अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सारे यूआर वाले शामिल होंगे। अगर आप जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के नंबर यूआर के बराबर सारे अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस में जनरल कैटेगरी में ही शामिल हो जाएंगे, इसलिए यूआर की कट ऑफ हरदम ज़्यादा ही जाती है। इस बार भी ज़्यादा ही जाएगी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। जनरल कैटेगरी में अगर आप मेल कैटेगरी से हैं तो आपके 69 नंबर के आसपास अगर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। वहीं बात कर लें फीमेल की तो 66 नंबर के आसपास जब रहेगा तो आपको सिलेक्शन होने की संभावना है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपके इससे 2 से 3 नंबर भी कम है तो आपका सिलेक्शन होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी अगर शिफ्ट कठिन नहीं होगी तो इसमें 100% आपका नंबर बढ़ेगा। क्योंकि वर्ग 2 का जब रिजल्ट आया तो आपका नंबर बढ़ के ही सामने आया था। अब बात कर लेते हैं कि AWS की कट ऑफ कितने जाएगी। AWS की कट ऑफ आपकी जाएगी मेल की 66 के आसपास जाएगी और फीमेल की आपकी 64 के आसपास जाएगी। निसंदेह वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी कैटेगरी में वैकेंसी को बांटेंगे तो वैकेंसी बहुत कम है। इसमें महिला अभ्यर्थी भी हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, हर कैटेगरी में सबके लिए बहुत कम वैकेंसी। इतने लड़के तो आपको हर हाल में मिल, पेपर निसंदेह कठिन था लेकिन इतने लड़कियां हर हाल में मिल ही जाएंगी। हर सेंटर में इतने पूरे मध्य प्रदेश में जिनका 66 के ऊपर और 64 के ऊपर नंबर तो आया ही है। ये आपको अगर आपके नंबर कम है तो इसमें आपकी गलती है, ना कि पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों में सबके नंबर जो इंटरव्यू देते हैं उनके नंबर कम होते हैं, वही इंटरव्यू देते हैं। पढ़ा लिखा लड़का चुपचाप पेपर देता है और निकल लेता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेल में 67 नंबर के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना, वहीं फीमेल में बात कर लें तो 65 नंबर जाने की संभावना है ओबीसी की। वहीं बात कर लें एससी में तो एससी में मेल में अगर आपके 63 नंबर के आसपास बन रहे हैं तो आपको सिलेक्शन होने का संभावना है। वहीं फीमेल की बात कर लें तो 60 नंबर के आसपास आपके अगर बने तो आपको सिलेक्शन होने की संभावना है। वहीं बात कर लें एसटी की, एसटी में अगर मेल में सबसे कम जाएगी 57 नंबर के आसपास आपके हैं तो आपको सिलेक्शन होने की संभावना। वहीं बात कर लें फीमेल में अगर 54 नंबर के आसपास हैं तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। एक बार पुनः देख लीजिए कट ऑफ को। जनरल में अगर आपके 69 और 66 फीमेल के आसपास हैं तो आपको सिलेक्शन होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस मेल में अगर आपके 66 हैं और फीमेल में अगर आपके 64 है, सिलेक्शन होने की संभावना है। वहीं बात कर लें ओबीसी की तो 67 नंबर आपके हैं और अब फीमेल में 65 नंबर आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। वहीं बात कर लें एससी की तो 63 नंबर और फीमेल में 60 नंबर, तब आपको सिलेक्शन होने की संभावना है। वहीं बात कर लें एसटी की तो मेल में आपके 57 और फीमेल में 54 नंबर, तब आपके सिलेक्शन होने की संभावना है। ये हमने कट ऑफ के बारे में बता दिया। इतने अगर आपके नंबर हैं तो आप निसंदेह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके 1-2 नंबर इससे कम भी हैं तो फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परसेंटाइल के आधार पर सिलेक्शन रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाए। आपकी शिफ्ट में आपसे कम नंबर, बहुत से अगर अभ्यर्थी कम पाए होंगे तो आपको निसंदेह नंबर बढ़ जाएगा। इसका उदाहरण आपने वर्ग 2 में देख ही लिया है कि बहुत से अभ्यर्थियों का उनके दोस्तों से नंबर कम थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया। जिनके नंबर ज़्यादा थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि शिफ्ट वाइज जब कट ऑफ बनती है, शिफ्ट वाइज जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो यही नुकसान होता है। इसमें व्यापम की भी गलती है, जिनके ज़्यादा नंबर उनका सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं कि वो शिफ्ट वाइज के आधार पर कट ऑफ बनाता है, जिससे बहुत से अभ्यर्थियों को घोटाला होने की आशंका भी बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। इसका रिजल्ट आने में कम से कम आपको 3 से 3.5 महीने का समय लग सकता है। व्यापम तेज़ी से काम नहीं करेगा कि 2 महीने में आपका रिजल्ट दे दे। जनवरी के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को वर्ग 3
कि मेन परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात कर लें कि दोबारा भर्ती कब आएगी। दोबारा भर्ती आपको 2028 में चुनाव है, 2027 के स्टार्टिंग में आपकी पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद ही आपको ये भर्ती दोबारा देखने को मिलेगी। उससे पहले आने की कोई संभावना नहीं है। बहुत से कोचिंग वाले अपना यूट्यूब में कोर्स भेजना भी चालू कर दिए हैं कि इस साल पुनः आपकी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा होगी। ऐसी कोई संभावना बिल्कुल जीरो के बराबर है, क्योंकि 2028 में चुनाव, उससे पहले सरकार चाहेगी तो एक बार आपकी पुनः वर्ग 3 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा वर्ग 3 की वैकेंसी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। वर्ग 3 की, वर्ग 2 की अब बात करें वर्ग 1 की, तो वर्ग 1 का निस्संदेह नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि वर्ग 1 का पेपर हुए बहुत दिन हो गया। वर्ग 1 की भर्ती आएगी, उसके बाद वर्ग 2 की आएगी, उसके बाद ही वर्ग 3 की आएगी। यह प्रक्रिया होते होते 2028 आप पहुंच जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। रैंक हंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी जो सुझाव आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।